हेलो बच्चों, अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं अनुराधा सिंह। आज आप लोगों को कक्षा 10 वाली बच्चियों को मैं आपका अध्याय 4 घर की सजावट यानी डेकोरेशन ऑफ हाउस के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे मैं आज समझाऊंगी। आप लोगों का मैंने 3 अध्याय खत्म कर दिया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो जाकर के देख लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे आसानी से और आपको सिर्फ वही चीज़ मिलेगा जो आपके बोर्ड के लिए ज़रूरी है, प्री बोर्ड के लिए ज़रूरी है। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। घर की सजावट। बेटा देखो, घर और मकान चाहे जो भी हो, अगर हम वहाँ रह रहे हैं ना तो हम उसे ज़रूर अपने हिसाब के अनुसार तैयार करते हैं। क्या चीज़ें हम घर से बना करके भी उसे सुंदर बना सकते हैं, हम बाहर से भी ला करके उसे सुंदर बना सकते हैं। जैसे अभी दिवाली का समय चल रहा है, चाहे घर छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो अमीर का हो या गरीब का हो, हर किसी के घर आप देखोगे तो रंग बिरंगे दीपक जल रहे हैं, रंग बिरंगे झालर मोती लगे हुए हैं, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। तो क्यों हम ये काम करते हैं? क्योंकि हमें अपने घर को सुंदर दिखाना होता है। घर सुंदर लगता है तो हमारे मन को एक अलग सी सुकून मिलती है। तो घर सुंदर करने के लिए हमें कभी भी कीमती चीज या बहुत ज्यादा खर्च करके या बहुत स्टैंडर्ड की चीजों से ही नहीं करना चाहिए। अगर हम घर की सजावट कर रहे हैं बेटा, घर को हमें सुंदर बनाना। आप होम साइंस की बच्चियां प्रैक्टिकल करती होंगी, आपकी टीचर करवाती होंगी जो भी क्राफ्ट का काम, तो आप देखते हो जितने भी वेस्ट चीजें होती हैं बच्चियां उससे कितना सुंदर सुंदर सा चीज बनाती हैं और डेकोरेशन करती हैं और वो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। कहीं पैसा नहीं लगता, बिना पैसे के। तो घर सजाने के लिए हमें सिर्फ धन को ही व्यय नहीं करना होता है। अगर गृहिणी कुशल है तो वो कम खर्च में ही अपने घर को सुंदर तरीके से सजा सकती है। अब जब हमें घर की सजावट करनी है बेटा, तो घर की सजावट के लिए सिर्फ कमरे ही जरूरी नहीं है। कमरे के साथ साथ हमें फर्नीचर चाहिए, पर्दे चाहिए, दरी चाहिए और आवश्यक वस्तुएं चाहिए। तो ये सारी चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक घर की सुंदरता को हम नहीं बढ़ा सकते। घर छोटा हो या बड़ा, उसके अकॉर्डिंग हम अपने फर्नीचर का चुनाव करते हैं, फूलों का चुनाव, रंगों का चुनाव, आकृतियों का चुनाव, खिलौनों का चुनाव, हर चीज यानी सजावट में, आपके घर के सजावट में बहुत सारी चीजें आती हैं। अब निर्भर ये करता है कि जो गृहिणी है वो अपने घर को किस तरह से सजा कर रखती है। आप देखते हो बेटा, घर में बहुत कीमती कीमती चीज पड़ी हुई है, लेकिन अगर सुव्यवस्थित ढंग से नहीं है तो घर की सुंदरता एकदम कम दिखती है। लेकिन भले ही आपका घर बड़ा हो छोटा हो, आपके पास कीमती वस्तु हो या ना हो, आप उसी चीज को सुंदर तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से घर में रख देते हैं, सजा देते हैं, तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। मैं बेटा अपने चैनल पे कुछ फोटो पोस्ट की हूँ जो मेरी बेटियों ने बनाया है दिवाली पर। कुछ नहीं था बेटा उसमें, कोई चीज ऐसा नहीं। हाँ, सिर्फ कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाहर से लेनी पड़ी, लेकिन मार्केट में मैंने उसकी कीमत पता की तो 150 से कम नहीं था और बनाने में मुश्किल से 30 से 40 रुपया लगे। तो आप बेटियां अगर गुणी हैं तो आप भी अपने घर को सुंदर बना सकती हैं। और सुंदरता पैसे से नहीं खरीदी जाती है बेटा, सुंदरता हमारे दिमाग से, हमारे कौशल से होती है। आप सब होम साइंस के बच्चे हो, आप सबको क्रिएटिव बनना है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे मैं जरूर बनाऊंगी। अभी मैंने कुछ समय पहले आपको रंगोली का भी वीडियो डाला है, कितने सुंदर सुंदर तरीके से बच्चों ने रंगोली बनाया है। तो जरूरी नहीं है बेटा कि हम हर चीजों को खरीद के ही बनाएं। हम बिना खरीदे, बिना पैसा इन्वेस्ट किए भी घर को या किसी भी चीज को सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। बेटा देखो, प्रस्तावना का मतलब होता है किसी भी चीज का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है।
क्यों ये दिया गया? तो मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी है जिसे सुंदरता की अनुभूति होती है। बेटा हम गाय, भैंस, जानवर, पशु, पक्षी इन्हें सुंदर बनाएंगे लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मनुष्य जो होता है वो सौंदर्य का अनुभूति करता है, एहसास करता है और स्वच्छता और सुंदरता के प्रति वो आकर्षित होता है। घर की सजावट से न केवल घर की सुंदरता बढ़ती है बल्कि दिन भर के परिश्रम एवं थकान के पश्चात घर में आने के बाद सजावट उसकी मानसिक सुख शांति को प्रदान करती है। आप देखते हो बेटा, आप बाहर कितना भी रहो, लेकिन जैसे ही हम अपने घर में आते हैं और चीजें हर जगह अच्छे से रखी हैं, घर देखने में साफ सुथरा है, तो आपको एक अलग सी सुकून मिलता है और ऐसा लगता है कि हमारा घर ही हमारा स्वर्ग है। बेटा बच्चे कितने ही बड़े हो जाएं, कितना ही पैसा क्यों ना कमाए, लेकिन अगर उनके माता पिता होते हैं तो वो अपने घर को छोड़ के जाना नहीं चाहते उनके साथ, क्योंकि उनका ही घर उन्हें स्वर्ग जैसा दिखता है। भले ही दुनिया की कितनी खुशियां उनके कदमों में ला के रख दीजिए, लेकिन जो खुशी उन्हें अपने परिवार में मिलती है, अपने घर में मिलती है, वो कहीं और नहीं मिलती है। लेकिन अगर बेटा इसी में अगर हम घर को अव्यवस्थित रख देते हैं तो घर हमारा अच्छा नहीं दिखता है। ठीक है, तो सजावट का अर्थ क्या है? हम क्यों सजावट करते हैं? इसका अर्थ क्या है? तो सजावट एक विशेष अर्थ होता है। क्या होता है? घर की सजावट वह कला है जिसके माध्यम से कम स्थान में कम व्यय व परिश्रम से घर के वातावरण को मनमोहक व प्रभावपूर्वक बना सकते हैं। घर की सजावट गृहिणी की कुशलता व सृजनात्मक भावना का प्रतीक है। बहुत ही सिंपल भाषा में परिभाषा है बेटा, आप लोग जरूर पढ़ो और ये इंपॉर्टेंट लेसन है। आपके पिछले लेसन से तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। घर की सजावट का अर्थ क्या है? तो घर को सजाना भी हमारा एक कला है। अभी मैं बताऊंगी आपको कला के तत्व और सिद्धांत। और ये जरूरी नहीं बेटा कि हमारा घर बड़ा हो या छोटा हो, ये फर्क नहीं पड़ता है। और ना ही ये फर्क पड़ता है कि आप बहुत ज्यादा धन खर्च करके ही घर को सुंदर बना। घर को प्रभावपूर्ण बनाना है और इसके लिए गृहिणी कुशल होनी चाहिए। तो इस परिभाषा का अर्थ आप सबको समझ में आया? मतलब हमें बहुमूल्य वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है, हमें अपने बजट में रह के अपने सुंदरता को बढ़ाना है। इससे क्या होगा? हमारा घर जो होगा वो देखने में सुंदर दिखेगा और हमें एक शांति की अनुभूति प्रदान करेगा। अब सजावट के उद्देश्य क्या है? क्यों हम सजावट करते हैं? तो कोई भी कार्य बिना कारण के हम नहीं करते बेटा। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो इसी प्रकार सजावट भी मनुष्य की कलात्मक भावना की अभिव्यक्ति है, जिसे मुख्य उद्देश्य है। आप किसी के भी घर जाते हो बेटा, उसके घर के सजावट को देख करके आप समझ जाते हो कि इसके घर के लोग बहुत ज्यादा कलाकार हैं या फिर यहाँ पे लोग कलाकार नहीं है, कैसे भी रह लेते हैं। तो घर को देख के हम उनकी कलात्मकता का अनुभव लगाते हैं। क्या उद्देश्य है? घर की प्रत्येक वस्तुओं की स्वच्छता व यानी घर के जो वस्तुएं हैं वो स्वच्छ होनी चाहिए और व्यवस्थित रूप से हो, ये हमारा उद्देश्य है। दूसरा, परिवार की कलात्मक व सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति को मूर्त रूप देना। यानी आप जो भी कला बना रहे हो, जो भी सौंदर्यवर्धक चीजें को प्रयोग कर रहे हो, वो चीजें हमें देखने में लगे कि हाँ ये चीज कुछ है। कुछ ऐसी मूर्तियां होती हैं, कुछ ऐसी कलाकारी हो जिसे देख के लगता है कि बस ये हमसे अब बातें करेंगी। तो ऐसा अनुभव होना चाहिए। घर के वातावरण की नीरसता को समाप्त करके उसे मनमोहक और आकर्षक बनाना। बच्चों की सौंदर्यात्मक व कलात्मक अभिरुचि का विकास करना, क्योंकि बेटा कहते हैं ना, बचपन से ही बच्चे में अगर कलात्मकता का गुण आ जाता है तो वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वो गुण उनका बढ़ता ही चला जाता है। तो बच्चों को कभी भी इन सब चीज़ों से रोकना टोकना नहीं चाहिए। अगर उस बच्चे के अंदर कटिंग करने का, कुछ भी करने का इंटरेस्ट है तो आप उसे और मोटिवेट करिए, क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ हमें ये भी चीज़ें जरूरी। आप बच्चे को भी मैं कहूँगी बेटा, अगर किसी का भी दिमाग पढ़ाई में कम लगता है, क्राफ्ट में ज़्यादा लगता है, ड्राइंग में ज़्यादा लगता है, जरूर आप मुझसे संपर्क करो। मैं बताऊंगी कि उससे आप कितना आगे जा सकते हो। सब जरूरी नहीं बेटा कि सब पढ़ के नौकरी ही करे। आपकी कला
भी आपको आगे ले जा सकती है। तो अपनी कला को निखारिए, पहचानिए। अगला है बेटा, घर की सजावट से लाभ या आवश्यकता, यानी घर की जब हम सजावट करते हैं तो हमें क्या लाभ मिलती है या फिर घर की सजावट की आवश्यकता क्या है। सबसे पहला है बेटा घर का आकर्षण। हम सजावट क्यों करते हैं, क्या लाभ हमें प्राप्त होता है सजावट करने से। जब हम सजावट करते हैं तो उससे हमें लाभ यही मिलता है कि हमारा घर जो होता है वो हमें आकर्षक दिखता है। ठीक है, कैसा दिखता है, आकर्षक दिखता है। सुव्यवस्था, घर की सजावट के अंतर्गत घर के प्रत्येक वस्तु को उचित स्थान पर भली भांति रखना और जो भी सज्जा की चीजें हैं जिससे घर सुव्यवस्थित प्रतीक होता है उस चीजों को उनके सही जगह पर रखना। अनुशासनबद्धता, अच्छी प्रकार के सजे हुए घर में रहने वाले परिवार के सदस्य व्यवस्थित जीवन के अभ्यस्त हो जाते हैं। इससे अनुशासन का गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप सब बच्चों की आदत होती है, घर में जैसे ही एंट्री करोगे गेट के बाहर आप जूता चप्पल निकाल देते हो। तो आपके इस चीज को देख करके आपके घर अगर कोई मेहमान भी आएगा तो वो भी ऐसा ही करता है। तो ये चीजें बच्चे बचपन में ही देखे हैं और वो सीख जाते हैं, धारण हो जाता है उनके अंदर। वो कभी भी जब भी घर के अंदर आएंगे वो अपने स्लीपर को बाहर ही निकालते हैं, अंदर नहीं पहन के आते। तो अनुशासनबद्धता यानी अगर घर में सजावट है या घर सुव्यवस्थित है तो आपके अंदर ये गुण अपने आप आ जाता है। इसके बाद है वस्तुओं की उपयोगिता में वृद्धि। बेटा देखिए, घर की अगर सजावट होती है, घर की जो भी वस्तुएं होती हैं अगर वो सही यानी यथा स्थान पर रखी गई हैं तो इससे क्या होता है कि जब भी आपको उस वस्तु की आवश्यकता होती है वो आपको सरलता से आसानी से आपको उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार सजावट के कारण प्रत्येक वस्तु का सदुपयोग संभव हो जाता है। इससे क्या होता है, वस्तु की वास्तविक उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। अब चीज आपको जरूरत है और आप ढूंढते रह जाओ मिले ना तो उसकी उपयोगिता कम हो गई, हुई कि नहीं, क्योंकि आपने उसका यूज ही नहीं किया, आप तो ढूंढते रह गए। तो ये नहीं होना चाहिए, चीजें अपने यथा स्थान पर होनी चाहिए। वस्तुओं की उचित देखभाल, अब घर के सजावट के अंतर्गत ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा, वस्तुओं की उचित देखभाल। आप कितनी भी कीमती वस्तु खरीद लो लेकिन अगर आप उसकी हिफाजत ही नहीं करोगे, जैसे आप किसी भी शादी के लिए आपने लहंगा ले लिया, अब आपको पता है कि लहंगे को हमें ड्राई क्लीन करना होता है, अपने घर पे सर्फ में ही उसको धो दिया तो क्या होगा, उसकी सुंदरता खत्म, यानी एक बार में ही उसकी उपयोगिता खत्म हो गई, अब आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे। तो ये नहीं करना है, यानी हमें वस्तुओं का उचित देखभाल करना है। वस्तुओं की उचित सुरक्षा, वही चीज है बेटा, कोई भी चीज है आपके परिवार में, कोई भी चीज जो भी चीजें यूज होती है उन चीजों को हमें हमेशा सुरक्षित प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमारे भोजन कक्ष में, भोजन कक्ष की जो वस्तुएं होती है वो थोड़ी जल्दी खराब होती है क्योंकि हमारा ज्यादा समय जो है, ज्यादा समय तो नहीं लेकिन हम जरूर वहां पर ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमारा समय ज्यादातर वहीं बीतता है। तो अगर हम चीजों को सही से नहीं यूज करेंगे, उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो वो चीज खराब हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल डाइनिंग टेबल पे अगर आपने कोई मैट लगाया है या फिर अपहोल्स्ट्री का प्रयोग किया है तो अगर आप उसका केयर नहीं करेंगे तो वो जल्दी ही खराब हो जाएगा। तनाव रहित वातावरण, घर में जो वस्तुएं होती है बेटा अगर अव्यवस्थित पड़ी रहती हैं तो जरूर घर में तनाव होता है। आप देखते हो कि भाई बहनों में बहुत ज्यादा किचकिच होती है, तुमने अपना ड्रेस ऐसे क्यों फेंका, जूता ऐसे क्यों फेंका, सॉक्स ऐसे क्यों फेंका, तो बस छोटी छोटी बातों को लेकर के क्या हो जाता है, बातें बढ़ जाती है, तो तनाव वाला वातावरण उत्पन्न हो जाता है। श्रम तथा समय की बचत, बेटा यहाँ श्रम और समय की बचत कैसे हुई, अगर आप किसी भी वस्तु को उसके सही जगह पर रखते हैं तो आप आसानी से चाहे अंधेरे में चाहे जैसे भी अगर आप गए तो भी आप उस वस्तु को ढूंढ लेंगे। अब हम किसी वस्तु को ढूंढने लगते हैं तो हमारा सबसे ज्यादा समय जाता है और वहां पर क्या होता है, समय की बर्बादी। फिर रोगों से मुक्ति, अगर घर साफ सुथरा है बेटा, कीटाणु रहित है तो वहां पर कोई भी रोग पनप नहीं पाएगा। मन की प्रसन्नता, घर अगर सुंदर है बेटा सदैव आपका मन प्रसन्न रहेगा। अगर साफ सुथरा घर है तो आपको जरूर खुशी का अनुभूति होगी। सभ्यता का द्योतक, हम सब जानते हैं बेटा, देखो जैसे अभी दिवाली, अगर दिवाली ना आए बेटा तो घर के कोने कोने में सफाई नहीं होती। आप हर दिन झाड़ू लगाते हो लेकिन दिवाली की जो सफाई होती है आप देखते हो भर भर के कचड़े निकलते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हो, दिखते नहीं है वो सब लेकिन आ जाते हैं। तो
ये हमारे सफाई का जो है वो सभ्यता का भी द्योतक है। सामाजिक विकास। अब सामाजिक विकास क्या है बेटा? जब हम घर की सजावट करते हैं तो समाज में हमारी क्या होता है, हमारा जो स्टेटस होता है वो बढ़ता है। सजावट के कारण घर का जीवन काल स्वतः ही उच्च हो जाता है। घर की सजावट के कारण उच्च जीवन स्तर हमें अपने पड़ोसियों, संबंधियों और मेहमानों के स्वागत में उत्साहित करेगा। इससे हमारे सामाजिक संबंधों का विकास होता है, जो हमारी सामाजिक उन्नति का द्योतक है। आध्यात्मिक लाभ और कलात्मक रुचि का प्रदर्शन। आप जैसे सजावट करते हो वैसे ही समझ में आता है कि आप कितने कलाकार हो। अब है बेटा घर के सजावट के आधार। ठीक है, तो आधार क्या है हमारा? आर्थिक स्थिति, घर का आकार, रुचि और ज्ञान। ये हमारे चार हैं, यानी आर्थिक स्थिति, घर का आकार तथा बनावट, रुचि और ज्ञान। इसके बाद बेटा गृह सज्जा के कलात्मक सिद्धांत। तो अगले वीडियो में आप लोगों को सिद्धांत और कला के तत्व मैं पढ़ाऊंगी। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। आप सारे लोग मन लगा के पढ़िए और अपने त्योहारों का भी एंजॉय करिए, त्योहार मनाइए, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी जरूर करिए, क्योंकि दिवाली पे हम अपनी विद्या माँ को भी जगाते हैं। तो बेटा त्योहार इसलिए नहीं आते हैं कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के बैठ जाओ। आप लोग 10वीं में हो, आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, तो आप सब काम करो, लेकिन अपने पढ़ाई का जो समय है उसे किसी और काम में मत लगाइए। तो आप सारे बच्चे मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करिए, और जो भी आप सीखते हो बेटा आप जरूर कमेंट किया करो कि हाँ मैम आपकी इस वीडियो से हमें ये लाभ मिला, या मैम आप इस चीज़ को फिर से पढ़ा दीजिए, या जो भी है आप अच्छा बुरा कोई भी चीज़ कमेंट करिए। और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों से भी बताइए, उनको शेयर करिए, ताकि हमारा परिवार ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को लाभ मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। आप सभी ने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। तो चलिए बेटा, बाय बाय।